हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग रसायन विज्ञान के टॉपिक में जो क्लास 12 का टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ठोस होते हैं इनके प्रकार कौन कौन से हैं और कितने हैं। देखिए, मैंने बताया था कि जो ठोस हैं ये मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला हम ठोस पढ़ रहे थे, पहले प्रकार को पढ़ रहे थे जिसे हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। मैंने आणविक ठोस के रेफरेंस में बताया था कि आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जो एक दूसरे से अणुओं के द्वारा वान डेर वाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इन्हें हम लोग आणविक ठोस कहते हैं, है ना। तो आणविक ठोस क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने बताई थी कि आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके रचक कण, जिनके या जिनसे निर्मित होने वाले हमारे परमाणु होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही प्रबल वान डेर वाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस, एंड तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक। तो देखिए, जैसे ध्रुवीय ठोस क्या होता है, मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि ध्रुवीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें जो हमारे रचक कण होते हैं, ये रचक कण एक दूसरे से द्विध्रुव के बहुत प्रबल बल से जुड़े होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। एग्जाम्पल जैसे हो गया NaCl हो गया, आपका NH3 हो गया। तो ये सारी जितने भी चीज़ें हैं, ये जैसे NaCl हो गया, ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, जैसे नमक का कण जब बनता है जो कि क्रिस्टल के रूप में होते हैं, तो ये एक्चुअली आणविक ठोस होते हैं। आणविक ठोस होने आणविक ठोस के अंतर्गत ये ध्रुवीय ठोस होते हैं। इनके ध्रुवीय ठोस होने का रीज़न ये होता है क्योंकि ये जो होते हैं एक दूसरे से जो है जो द्विध्रुवीय फोर्स होता है उनके द्वारा जुड़े होते हैं, बात समझ में। तथा जो अध्रुवीय आणविक यौगिक होते हैं, ये ऐसे आणविक यौगिक होते हैं जिनके अणु जो होते हैं रासायनिक रूप से अक्रिय गैसों से मिलकर के बने होते हैं, बात समझ में। हाइड्रोजन बंध युक्त जो आणविक ठोस होते हैं, ये ऐसे आणविक ठोस होते हैं जो जिन ठोसों के रचक कण एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़े होते हैं। तो ये तीनों प्रकारों को मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम अपना अगला प्रकार पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रकार है जिसका नाम है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, देखिए इनकी परिभाषा ये होती है कि वे सॉलिड्स जिनके जो कण होते हैं परस्पर साथ संयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब साथ संयोजक या नेटवर्क ठोस जितने भी होंगे, इनके जो कण होंगे या रचक कण होंगे जिनसे हमारा परमाणु बना होगा, जिससे हमारा ठोस बना होगा, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, साथ संयोजक बॉन्ड के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ ही साथ इनकी एक और अच्छी प्रवृत्ति ये होती है कि साथ संयोजक बंध जो होता है बहुत ही प्रबल और दैशिक होता है। साथ संयोजक बंध कैसा होता है, प्रबल और दैशिक होता है। प्रबल और दैशिक होने की वजह से जो हमारे साथ संयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं अपने स्थान पे बहुत प्रबलता से स्थिर रहते हैं, वो इधर उधर बार बार कंपित होकर के गतिमान नहीं हो पाते हैं, बात समझ में, ठीक है। इसके जैसे उदाहरण हो गए, जैसे बोरान हो गया, हमारा कार्बन हो गया, जैसे काला फास्फोरस हो गया, Bn हो गया, SiO2 हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं ये हमारे साथ संयोजक या नेटवर्क ठोस के जो हैं प्रकार हैं, ठीक है। तो सह संयोजक या नेटवर्क ठोस जो होते हैं क्या होते हैं,
ऐसे ठोस जिनके कण एक दूसरे से सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस के जो परमाणु होते हैं चूंकि सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और सहसंयोजक बॉन्ड जो होता है ये बहुत प्रबल और दैशिक होते हैं और प्रबल होने की वजह से सहसंयोजक ठोसों का जो रचक कण होता है ये कण अपने स्थान पे बहुत स्थिरतापूर्वक रहता है। वो कंपित तो हर ठोस का जो कण होता है कंपित होता है लेकिन जो है गतिशील नहीं हो पाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अगला है हमारा आयनिक। आयनिक सॉलिड। देखिए आयनिक सॉलिड क्या होती है? आयनिक ठोस जो कि आयनों से मिलकर के बने होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो धनायन होते हैं या ऋणायन होते हैं, दोनों होते हैं एक्चुअली में, तो धनायन और ऋणायन जो होते हैं एक दूसरे से एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो वे ठोस जिनमें एक धन आयन और एक ऋण आयन एक दूसरे से एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक ठोस कहेंगे। आयनिक ठोस के कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे CCl4, जैसे हो गया CCl4 हो गया, आपका हो गया KNO3 हो गया, है ना। तो ये सारे जो लोग हैं ये आयनिक ठोस हैं हमारे। हाँ, इसमें आयनिक ठोस में हमारा जैसे NaCl भी आ जाता है। तो ये सारे लोग क्या होते हैं? हमारे आयनिक ठोस होते हैं। बात समझे? तो आयनिक ठोस क्या होता है? वे ठोस जिनके रचक कण एक दूसरे से ऋणायन तथा धन आयन से जुड़े होते हैं और ऋण आयन तथा धन आयन एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। समांतर क्रम का मतलब हो गया कि एक धनायन के बाद जब दूसरा धनायन आता है तो बीच में जो इनका अंतर होगा ये समान होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि इनका जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ इसी रूप में होता है। जैसे ये हो गया, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन हो गया तो इसके बाद से ये दोबारा पॉजिटिव आयन, तो इनके बीच में मान लीजिए द्वितीय ऋण आयन बसे हुए हैं, तो फिर आगे का जो क्रम व्यवस्थित होगा इसी क्रम में व्यवस्थित है। अब इस धन आयन के बाद द्वितीय ऋण आयन होगा तभी तीसरा वाला जो है धन आयन बनेगा। तो ऐसे में जो होते हैं, जो हमारे धन आयन होते हैं और जो ऋण आयन होते हैं ये एक दूसरे से जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो आयनिक ठोस क्या होता है समझ में आया बात? आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके रचक कण एक दूसरे से एकांतर क्रम के, जैसे उसमें आयन होते हैं जो कि एक धन आयन होता है एक ऋण आयन होता है, धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। बात समझ में? अगला प्रकार देखते हैं। हमारा अगला प्रकार है धात्विक ठोस। धात्विक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक। तो मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं? इनकी परिभाषा होती है कि वे ठोस जिनके धातु के जो परमाणु होते हैं जब आपस में धात्विक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? धात्विक ठोस कह देते हैं। बात समझ में? तो धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके परमाणु, जिनके रचक कण एक दूसरे से धात्विक बॉन्डों के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। बात समझ में? एज एग्जाम्पल जैसे अगर हम माने तो जैसे आपका हो गया आयरन हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया आपका। तो ये सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे से जब भी जुड़े होते हैं तो धात्विक बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जितना भी परमाणु, जितने भी रचक कण एक दूसरे से जुड़े होंगे और जुड़ करके जो ठोस बनाएंगे उस ठोस का नाम होगा धात्विक ठोस। बात समझ में आई? ठीक। अब हम एक चार्ट बनवा रहे हैं, आप इस चार्ट को निश्चित तौर पे कॉपी पे हूबहू ऐसे बना लीजिएगा ताकि ठोसों के प्रकार एवं उनके गुण को पढ़ने में हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक।
तो ये जो आपका चार्ट है ये जैसे बनवा रहे हैं ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये हो गया ठोस का प्रकार, ठोस का प्रकार, ठीक। और यहाँ ये हो गया रचक कण, या इसको घटक कण भी कहोगे, या घटक कण, ठीक। और इसके बाद ये है अंतराणुक बल। उसके बाद उदाहरण, एग्जाम्पल, है ना। उसके बाद गुण। चलिए देखिए, तो पहले ठोस के प्रकार में हमारा आता है आणविक ठोस। क्या आता है? आणविक ठोस। तो जो आणविक ठोस होते हैं, आप जानते हो कि आणविक ठोस के जो रचक कण होते हैं, एक्चुअली आणविक कण 3 प्रकार का होता है, तो इसकी वजह से इसके जो रचक कण होंगे ये 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा अध्रुवीय, ध्रुवीय, तीसरा हाइड्रोजन बंध युक्त कण। बात समझ में, ठीक है। और इसमें जो बल लगता है ये द्विध्रुव, द्विध्रुव का आकर्षण बल लगता है, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। इसके साथ वांडर वाल आकर्षण बल भी लगता है, वांडर वाल्स आकर्षण बल, एंड हाइड्रोजन बंध का भी बल लगता है, ठीक। इनके जो एग्जाम्पल हैं जैसे हो गए HCl, SO2, S8, P4, I2, CH4 और H2 इत्यादि, ठीक। और इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, तीनों के तीनों कुछ चालक होते हैं। जैसे जो ध्रुवीय रहेगा वो भी, जो अध्रुवीय रहेगा वो भी, जो हाइड्रोजन युक्त बंध रहेगा वो भी, तीनों के तीनों क्या होंगे? कुछ चालक होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारा 1 नंबर हो गया। 2 नंबर, दूसरे नंबर पे आता है हमारा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। देखिए, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में कौन कौन आते हैं? जैसे इसमें केवल और केवल इसके जो रचक कण होते हैं ये परमाणु ही बनाते हैं, ठीक है। सहसंयोजक या जो नेटवर्क ठोस है, इसके जो रचक कण होते हैं ये परमाणु ही होते हैं। और किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। और इनके जो एग्जाम्पल हैं जैसे हो गया हीरा, बोरान, काला फास्फोरस और ग्रेफाइट एंड कार्बन, ठीक, ये हो गए। और ये थोड़ा सा दुर्बल कुचालक होते हैं, सॉरी सुचालक होते हैं, दुर्बल सुचालक होते हैं, ठीक। एंड जो तीसरा होता है ये होता है हमारा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस देखिए बनते ही कैसे हैं? आयनों के द्वारा, आयनिक परमाणु से, जिनमें से ऋण आयन और धन आयन है, ठीक है। और इनके मध्य जो बल लगता है ये उच्च विद्युत स्थैतिक बल लगता है, उच्च विद्युत स्थैतिक बल लगता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे हो गया NaCl, KCl, MgO डॉट 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 इत्यादि।
ये देखिए, ये विलयन और गलित की अवस्था में सुचालक होते हैं। गलित और विलयन की अवस्था में सुचालक, ठोस की अवस्था में भी थोड़े थोड़े ये सुचालक होते हैं। तो आप इतना नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसको मिटा करके हम पहले नोट कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा आणविक ठोस। हम वीडियो पास करके यहीं पे इसको नोट कर लीजिए, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी चौथे प्रकार का हम लोग देखते हैं। तो चौथा जो हमारा प्रकार है ये होता है धात्विक ठोस का। धात्विक ठोस, और धात्विक ठोस के जो रचक कण होते हैं ये धातु के परमाणु ही होते हैं, धातु परमाणु। और इनके बीच जो बल लगता है ये धात्विक बॉन्ड का बल लगता है। इनके जो एग्जाम्पल हैं जैसे हो गया कॉपर, आयरन एंड Ag, Mg, Au इत्यादि। और ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो आप ये चार्ट अच्छी तरीके से बना लेंगे ताकि आपको जो ठोसों के प्रकार हैं इनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।